बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 76 हड्डियों से लड़ाई। पत्थर के कक्ष की गहराई से निकलने वाली आकृति प्रभावशाली रूप से जेडस्फेद हड्डियों के हिस्सों से बनी थी। कंकाल का पतला शरीर पत्थर के कक्ष में खड़ा था। मूल जेडस्फेद शरीर रक्तसार को अवशोषित करने के बाद और भी सफेद हो गया और पूरा शरीर एक गाढ़ी रक्त धुंध छोड़ रहा था जो लाल रंग में बदल गया था, जो लोगों को एक बहुत मजबूत रक्तमय भावना देता था। कंकाल की आंखों की कोठरियों में दो हल्की लाल रोशनी हल्के से झिलमिला रही थीं। फिर दोनों ने देखा कि अभी अभी कंकाल में मिला हुआ रक्त फिर से सम्राट के कंकाल के सीने पर सन्नादित हो रहा था, जहां कुछ बूंदें रक्तलाल रक्त धड़क रही थीं और रक्तलाल रंग अद्वितीय शक्ति छोड़ रहा था। यह मशीन जैसा ही होना चाहिए, रक्त को कोर के रूप में शक्ति प्रदान करता है ताकि कंकाल को थोड़े समय के लिए पुनर्जनन किया जा सके। इस प्रकार सम्राट के रक्त की रक्षा करता है, लेकिन जब तक कंकाल को नियंत्रित किया जा सकता है या रक्त को कब्जा कर लिया जाता है, तब कंकाल स्वयं पर हमला नहीं करेगा। सुश्वेंग ने भी अपनी सुंदर आंखों को हल्के से हिलाया, इसलिए उसने कुछ समानता पाई। अच्छी चीजें प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान नहीं है, शियाओ यान ने जोर से शाप दिया, जैसे कि वह अपनी धारणा से ही जानता था कि कंकाल की वर्तमान ताकत 4 सितारा डॉडी से कहीं अधिक मजबूत थी। हारने की तो बात ही छोड़ दें। जब कंकाल की कर्कश और प्राचीन आवाज धीरे धीरे गिरी, पत्थर के कक्ष के बाहर खड़े दोनों के चेहरों का रंग भी हल्का सा बदल गया। ऐसा लगता है कि आज अगर इस सम्राट के कंकाल को हराया नहीं गया तो वे आसानी से नहीं निकल पाएंगे। सम्राट के रक्त को लेने की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा शियाओ यान ने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से सुना था कि 7 सितारा डॉ सम्राट के शिखर के बराबर एक शक्तिशाली के रक्तसार बहुत उपयोगी है और इस जेडस्फेद कंकाल का भी अन्य उपयोग है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने केवल संक्षेप में उल्लेख किया था और कोई पाठ नहीं था। लेकिन घबराओ मत, इस कंकाल में शक्तिशाली की आत्मा की एक छाप बची है। भले ही यह रक्तसार की शक्ति से सक्रिय हो, यह एक वास्तविक 7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली नहीं है। यह असंभव नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा अगर इसे अलग अलग हराया गया तो बहुत संभावना है कि पूरी सेना नष्ट हो जाएगी, शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। उसके कहे को सुनकर सुश्वेंग ने भी बहुत सहमति जताई। अगर खंडहर में ऐसी ताकत नहीं होती तो वह इस कंकाल से नहीं डरती, लेकिन अब तुम्हारा अग्नि आत्मा कहाँ है? उसे बुलाओ और मैं इस कंकाल को 3 मिनट में हल कर सकती हूँ। सुश्वेंग ने हरे कमल पर कदम रखा और नीली पवित्र ज्वालाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। वह स्पष्ट रूप से कुछ कर रही थी। वह अभी गहरी नींद में चला गया है। शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। कमबख्त, अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे 5 मिनट दो। सुश्वेंग ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर अपने होठों को हल्के से काटा और नीली ज्वालाएं उभरीं। सुश्वेंग ने देखा और पाया कि सम्राट के कंकाल की सतह पर रक्तलाल रंग और गहरा हो रहा था और उसमें मौजूद रक्तलाल रक्तसार लगातार भव्य शक्ति छोड़ रहा था और यह उसके शरीर के सभी हिस्सों में तेजी से फैल रहा था। शियाओ यान और सुश्वेंग ने भी एक ही स्थान देखा। आगे बढ़ो अब और इंतजार नहीं कर सकते, वरना जब रक्त और अधिक फैलता है इस कंकाल की ताकत भी बढ़ेगी, शियाओ यान ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही आवाज गिरी, सुश्वेंग पहले ही समझ चुकी थी कि समय उन्हें और देरी करने की अनुमति नहीं दे सकता। किंगलियांताई धीरे धीरे बुलाई गई और नीली पवित्र ज्वाला की शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही पवित्र ज्वाला निकली, हवा में भरी रक्तमय आभा भी काफी हद तक खत्म हो गई। पवित्र ज्वाला की शक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थी। शियाओ यान भी इतना ध्यान नहीं दे सका। उसकी आकृति एक धुंधली छाया में बदल गई और बिजली की तरह पत्थर के कक्ष में जेडरंगी कंकाल की ओर झपटी। विशाल दूधिया सफेद लड़ाई की ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह उसके शरीर से भारी मात्रा में उमड़ पड़ी। इस तरह की शक्ति ने हॉल में कीमती औषधीय सामग्रियों को तुरंत मुरझा दिया। शियाओ यान की शक्तिशाली चाल को देखकर सुश्वेंग भी बहुत आश्चर्यचकित थी कि शियाओ यान कितना संवेदनशील था। ची
जेडरंगी कंकाल की आंखों में लाल रोशनी नाच रही थी। विशाल लड़ाई की भावना से झपटने वाली काली छाया को देखते हुए ऊपरी और निचले दांत हल्के से कुतर रहे थे और फिर उसने एक कदम उठाया। गहरे लाल कंकाल की हथेली सीधे शियाओ यान की ओर पकड़ने के लिए बढ़ी। बैंग बैंग बैंग। कंकाल की गति अत्यंत भयानक थी। जैसे ही उसकी हथेली उठी, उसके सामने की जगह उसके द्वारा फट गई। उसका हाथ टूटी हुई जगह में घुस गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही शियाओ यान के सामने था। इस जेडरंगी कंकाल की भयानक गति ने भी शियाओ यान का दिल डुबो दिया। उसने अपनी हथेलियों को मुट्ठियों में कस लिया। उसके शरीर की सारी लड़ाई की ऊर्जा इस पल में उसके दाहिने हाथ पर सन्नादित हो गई और फिर अचानक विस्फोट कर दी। बैंग बैंग बैंग। एक मुक्का कंकाल की हथेली पर जा टकराया, लेकिन दिखने में नाजुक कंकाल इस पल में बेहतरीन स्टील से भी मजबूत था। यहाँ तक कि शियाओ यान का पूर्ण शक्ति वाला मुक्का भी केवल कंकाल को एक कदम पीछे हटा सका और वह हैरान होकर लगातार दर्जन भर कदम पीछे हट गया। थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। हालांकि यह शियाओ यान नरम दिल वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वह हिला और फिर से बाहर निकल गया। सम्राट की हड्डियों के साथ फिर से उलझ गया और एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। चिंगारियां छिटकीं, शियाओ यान के मुक्के और पैर सम्राट की हड्डियों पर जोर से टकराए और हर बार कठोर प्रहार से हड्डियों पर रक्त हल्का हो गया और कंकाल की आंखों की कोठरियों में लाल चमक भी धीरे धीरे कम हो रही थी। शियाओ यान ने भी पाया कि हालांकि इस जेडरंगी कंकाल की ताकत अत्यंत शक्तिशाली है, शियाओ यान का वर्तमान शरीर इसे संभाल नहीं सकता, लेकिन कंकाल अभी भी थोड़ा धीमा है। इसलिए शियाओ यान अपनी आत्मा शक्ति का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। यह इसके हमले की कार्रवाई को पकड़ने के लिए, इसे टालने के लिए, ताकि जवाबी हमला किया जा सके। हमले का अच्छा प्रभाव देखकर शियाओ यान का दिल भी हिल गया और उसने फिर से हमले को तेज कर दिया। उसी समय सुश्वेंग के शरीर के चारों ओर नीली ज्वालाएं भी हिंसक रूप से झिलमिलाने लगीं। शियाओ यान के पैरों पर चांदी की रोशनी चमकी और वह सीधे सम्राट के कंकाल में झपटा। उसी समय पसली पर रक्त भी हिल गया। पसली पर रक्त हिल गया और फिर वह जेडस्फेद में वापस आ गया, जैसे एक सामान्य पसली। एक सफल प्रहार के साथ शियाओ यान सिर्फ पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें अचानक जेडस्फेद रंग में बदल गई, पसली पर जम गईं और उसमें से एक अजीब शक्ति उभर रही थी। बूम बूम बूम। शियाओ यान द्वारा हमला की गई पसली वास्तव में पहले से भी मजबूत और भी शक्तिशाली शक्ति छोड़ रही थी। और न केवल यह, उस पसली पर कुछ विस्फोट होने वाला था। पुनर्जनन की शक्ति। कमबख्त शियाओ यान ने कंकाल की जेडस्फेद पसलियों को देखते हुए अपनी आवाज खो दी। मैदान पर लड़ाई को देखते हुए सुश्वेंग थोड़ा आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकी। सम्राट के अवशेष वास्तव में बहुत मजबूत थे। यहाँ तक कि शियाओ यान जैसे शक्तिशाली हमले के तहत वे अभी भी हारे नहीं थे। यह केवल आत्मा की एक अवशिष्ट छाप है। अगर यह एक पूर्ण सम्राट होता तो यह कितना भयानक होता। शियाओ यान ने भी महसूस किया कि यह थोड़ा कठिन था। जाहिर है, इस कंकाल की लड़ाई की शक्ति ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया था। क्या तुम्हारा काम हो गया? इस सम्राट के कंकाल में कुछ गड़बड़ लगती है, शियाओ यान ने भी पूछा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।